हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हमारा प्रभु परमेश्वर की महिमा हो, स्तुति प्रशंसा मिले। हालेलुया। आपको सबको यीशु मसीह नाम में प्रेज़ द लॉर्ड और हालेलुया स्वागत कर रहा हूँ। हालेलुया। हाँ, रविवार की पुनरुत्थान की आराधना हालेलुया ऑनलाइन के द्वारा होने के लिए मौका अनुग्रह दिया, परमेश्वर को धन्यवाद करेंगे। हालेलुया, स्तोत्र। आइए इस समय में हम आंख बंद कीजिए, प्रार्थना का साथ आराधना शुरू करेंगे। हालेलुया। स्वर्ग या पिता, धरती और आसमान बनाया परमेश्वर, सारे सृष्टि को सृजन किया परमेश्वर, धन्यवाद हो, स्तुति महिमा प्रशंसा हो परमेश्वर। हालेलुया। हमारा आसमान की पिता, स्वर्गीय पिता, हमको प्रभु पापों से अलग करने के लिए, रोगों से चंगा पाने के लिए, श्रापों की बंधनों से छुटकारा पाने के लिए, हालेलुया हालेलुया, नित्य नरक की अग्नि आग से हम बचने के लिए और हमेशा आपका उपस्थिति में हम रहने के लिए, स्वर्ग की हालेलुया स्थान में हम हमेशा आपका साथ अनंत काल जीवन में हम आने के लिए, हमारा जीवन में यीशु मसीह की बलिदान, यीशु मसीह की लहू, यीशु मसीह की क्रूस पे मर गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठ गया, उसी कार्य की वजह से हमारा जीवन में जीवन, बहुतायित जीवन, अनंत काल की जीवन दिया परमेश्वर। कोटि कोटि धन्यवाद प्रभु। हालेलुया। आत्मा में सच्चाई में आपका आराधना करने के लिए मौका अनुग्रह दिया प्रभु, धन्यवाद। हालेलुया। आज का आराधना में प्रभु आप महिमा पाइए परमेश्वर, यीशु मसीह आप महिमा पाइए और आपका वाणी सुनने के लिए, आपका चमत्कार कार्य, आपका महिमा हम देखने के लिए, हर एक परिवारों में प्रभु आपका सामर्थ्य, आपका महिमा, आपका इच्छा, आपका चंगाई की अनुग्रह, आत्मीय का बढ़ोतरी हर बातों में, हालेलुया, हर बातों में बढ़ोतरी पाने के लिए, हर एक परिवार में आपकी इच्छा पूरी होने के लिए इस पवित्र नाम में मौका अनुग्रह दे रहा है पप्पा, धन्यवाद। सारे महिमा आपको देते परमेश्वर, सारे महिमा आपको देते पप्पा, हमारा प्रभु उद्धार करता यीशु मसीह नाम में मांगते पिता परमेश्वर, आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया। प्रभु का महिमा मिले आप सभी को यीशु के नाम से नमस्कार। आइए हम आराधना करेंगे, प्रभु की स्तुति करते हुए। हालेलुया। अपने आप को यीशु मसीह के हाथों में समर्पण करेंगे। हालेलुया। यीशु का लहू, कलवरी लहू, ये गाना गाते हुए प्रभु की स्तुति करेंगे। यीशु का लहू, कलवरी लहू, विजयी बनाए, यीशु का लहू, यीशु का लहू, कलवरी लहू, विजयी बनाए, यीशु का लहू, यीशु का लहू, कलवरी लहू, विजयी बनाए, यीशु का लहू। हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु का लहू, कलवरी लहू, विजयी बनाए, यीशु का लहू, यीशु का लहू, कलवरी लहू, विजयी बनाए, यीशु का लहू। पाप हटाए, रोग मिटाए, विजयी बनाए, यीशु का लहू। पाप हटाए, रोग मिटाए, विजयी बनाए, यीशु का लहू, यीशु का लहू, कलवरी लहू, विजयी बनाए, यीशु का लहू, यीशु का लहू, यीशु
मुक्ति दिला के संरक्षण दे, विजय बनाए यीशु को लहू, मुक्ति दिला के संरक्षण दे, विजय बनाए यीशु को लहू, यीशु को लहू, यीशु को लहू, यीशु को लहू, यीशु का लहू, कलवरी लहू, विजयी बनाए यीशु का लहू। हालेलुया, 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 हालेलुया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। हालेलुया, 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 हालेलुया। स्तुति, 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 स्तुति। हालेलुया, 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 हालेलुया। थैंक यू जीसस। यीशु पप्पा, तेरे लहू में शक्ति है प्रभु। हालेलुया, तूने जो लहू बहाया है प्रभु, उस लहू में बहुत शक्ति है प्रभु यीशु। हालेलुया, हालेलुया। तेरे लहू में प्रभु, हालेलुया, पाप को क्षमा करने की। हालेलुया, इस दुनिया में कोई भी पाप को क्षमा कर सकता तो केवल प्रभु तेरे लहू से ही शुद्ध होता है प्रभु। तेरे लहू, हालेलुया, तेरे लहू प्रभु, हालेलुया, हर एक पाप को शुद्ध करके पवित्र करता है प्रभु। हालेलुया, 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 हालेलुया। रोग को मिटाकर, हालेलुया, प्रभु मुक्ति को देने वाला लहू तेरे लहू है प्रभु। हालेलुया, संरक्षण करता है प्रभु हमारा। हालेलुया, प्रभु तेरे लहू के नीचे हमें छुपाकर हर एक खतरों से, हर एक मुसीबतों में से, हर एक, हालेलुया, महामारियों से प्रभु हमें बचाकर प्रभु आप बाहर ला गया है। इसके लिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद देती हूँ। तेरे लहू में शक्ति है प्रभु, तेरे घायल में शक्ति है प्रभु। तूने बहाया उस लहू में बहुत शक्ति है प्रभु यीशु। हम विश्वास करते हैं, हमें प्रभु तू तेरे लहू के नीचे छुपाया है प्रभु। इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद देती हूँ प्रभु यीशु। पप्पा, आज के इस पुनरुत्थान की आराधना के लिए आपको धन्यवाद देती हूँ प्रभु। ये पूरा आराधना तेरे हाथों में हम समर्पण करते हैं प्रभु, आरंभ से लेकर अंत तक प्रभु। पप्पा, तेरे आत्मा के द्वारा, तेरे आत्मा से प्रभु, आत्मा से हालेलुया शक्ति, बल, सामर्थ्य देकर आप हमें चलाया है। धन्यवाद देती हूँ प्रभु। गए हफ्ते से लेकर अभी तक तूने हमें संभाला है प्रभु। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और एक हालेलुया महीना और एक दिन देखने के लिए कृपा अनुग्रह दिखाया, इसके लिए धन्यवाद देती हूँ।
हाँ प्रभु हालेलुया, परिस्थिति बाहर भयंकर है, मगर प्रभु तू तेरे बच्चों को हमेशा तेरे पंखों की तरह छुपा कर बचाता है प्रभु। जैसे प्रभु एक मुर्गी अपने बच्चों को अपने पंखों के हालेलुया तले में बचाती है प्रभु, वैसे प्रभु आपके बच्चों को हमें प्रभु हालेलुया तेरे पंखों के नीचे बचाएगा प्रभु तू हालेलुया। महामारी से, शैतान के कार्यों में से प्रभु तू बचा कर, और एक हालेलुया दिन देखने के लिए, और एक हालेलुया दिन में प्रभु प्रवेश होने के लिए अनुग्रह दिखाया। धन्यवाद देती हूँ प्रभु यीशु पप्पा। आज के पूरा आराधना पूरा प्रभु तेरे हाथों में समर्पण करते हैं, आरंभ से लेकर अंत तक प्रार्थना में, वचन में, सारे बातों में तुझको महिमा मिले। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ पिता परमेश्वर, आमीन आमीन हालेलुया। भजन संहिताओं में से 42 भजन संहिता का 42 भजन संहिता का 42 కీర్తనలు 42 కీర్తన भजन संहिता 42 हम पढ़ेंगे, हमारे पीछे आप बोलिए। साम्स 42 पेज नंबर हिंदी वालों के लिए 683 हम पढ़ेंगे, हमारे पीछे बोलिए। जैसे हरिणी नदी के जल के लिए हाँ आती है, वैसे ही हे परमेश्वर मैं तेरे लिए आफता हूँ। जीवते ईश्वर हाँ परमेश्वर का मैं प्यासा हूँ। मैं कब जाकर परमेश्वर को अपना मुंह दिखाऊंगा। मेरे आंसू दिन और रात मेरा आहार हुआ है, और लोग दिन भर मुझसे कहते रहते हैं तेरा परमेश्वर कहाँ है। यह स्मरण करके मेरा प्राण शोक हो जाता है कि मैं कैसे भीड़ के संग जाया करता था। मैं जय जयकार और धन्यवाद के साथ उत्सव करने वालों भीड़ के बीच में परमेश्वर के भवन को धीरे धीरे जाया करता था। हे मेरे प्राण तू क्यों गिर जाता है, तू अंदर क्यों व्याकुल है। परमेश्वर पर आशा लगाए रह, क्योंकि मैं उसके दर्शन से उद्धार पाकर फिर उसका धन्यवाद करूंगा। हे मेरे परमेश्वर मेरा प्राण मेरे भीतर गिरा जाता है, इसीलिए मैं यरदान के पास के दशा से और हरमोन के पहाड़ों और मिसगर की पहाड़ी के ऊपर से तुझे स्मरण करता हूँ। तेरे जलधाराओं का शब्द सुनकर जल को पुकारता है। तेरी सारी तरंगों और लहरों में मैं डूब गया हूँ। तो भी दिन को यहोवा अपनी शक्ति और करुणा प्रकट करेगा, और रात को भी मैं उसका गीत गाऊंगा, और अपने जीवन दाता ईश्वर से प्रार्थना करूंगा। मैं ईश्वर से जो मेरी चट्टान है कहूंगा तू मुझे भूल गया। मैं शत्रु के अंधेर के मारे
क्यों शोक का क्यों शोक का पहिरावा पहरावा पहने हुए पहने हुए चलता फिरता हूँ। फिरता हूँ। मेरे सताने वालों जो सताने वाले जो मेरी निंदा करते हैं, मानो उससे मेरी हड्डियाँ हड्डियाँ चूर चूर होती है, मानो कटार से चिदी जाती है, क्योंकि वे दिन भर मुझसे कहते रहते हैं, तेरा परमेश्वर कहाँ है? हे मेरा प्राण, तू क्यों गिरा जाता है? तू अंदर ही अंदर क्यों व्याकुल है? परमेश्वर भरोसा रख, क्योंकि वह मेरे मुख की चमक और मेरा परमेश्वर है। मैं फिर उसका धन्यवाद करूंगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। तेरे अनुग्रह के लिए धन्यवाद पिता। थैंक यू जीसस। तेरे हालेलुया, तेरे को ही महिमा मिले। हालेलुया, सारे महिमा आपको देते परमेश्वर। हालेलुया प्रभु, हालेलुया। जैसा हरनी प्रभु आपके लिए हाँपता है, हम भी यीशु मसीह नाम में आपके लिए हाँपता परमेश्वर। हालेलुया प्रभु, तेरे इच्छा पूरी होने के लिए हमारा जीवन में प्रभु हालेलुया आपका शक्ति, आपका महिमा परमेश्वर पिता दिखा रहा है प्रभु परमेश्वर। हालेलुया, इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद प्रभु। प्रभु पिता, आपका इच्छा है हमको चंगा करने के लिए, आपको इच्छा है हमको आशीष करने के लिए, आपको इच्छा है हर एक बातों में। हालेलुया, हम आगे बढ़ने के लिए आपको इच्छा है, आत्मिक जीवन में बढ़ोतरी, हर बातों में बढ़ोतरी प्रभु यीशु मसीह नाम में। चंगा के अनुग्रह में भी बढ़ोतरी पाने के लिए आपका इच्छा है प्रभु परमेश्वर। नासरी यीशु पवित्र नाम में हर बातों में आगे बढ़ जाए इन जीसस नेम। कलेशा नासरी यीशु पवित्र नाम में चंगाई पाइए। कलेशा नासरी यीशु पवित्र नाम में छुटकारा पाइए। बी डिलीवर्ड इन जीसस नेम, बी फ्री इन जीसस नेम। सारे महिमा आपको देते परमेश्वर, सारे महिमा आपको देते हमारा प्रभु उद्धार करता यीशु मसीह नाम में मांगते पिता परमेश्वर। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का महिमा मिले। गवाहियों का समय है कि प्रभु का महिमा मिले। गवाही हमारा ही है, हमारा परिवार का ही गवाही है कि गए हफ्ते में हमारे परिवार में एक को ऐसा बुखार हुआ था। तो प्रभु का महिमा मिले कि प्रभु यीशु मसीह ने ही हमें चंगा किया है और कोई नहीं और कुछ नहीं। हालेलुया, यीशु मसीह अपने चरणों के पास हालेलुया हमें हालेलुया चंगा किया है। प्रभु को महिमा मिले। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु को धन्यवाद देती हूँ कि प्रभु ने अपने शक्ति बल सामर्थ्य देकर हमें अपने पंखों के तले छुपाकर हालेलुया जीवित रखा। इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद देती हूँ। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का महिमा मिले। इस गवाहियों के द्वारा प्रभु ही महिमा पाए। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु परमेश्वर की महिमा हो। हालेलुया। प्रभु ने हालेलुया हमारा ऊपर करुणा दिखाया और चंगा भी किया। हालेलुया, हर संकट में से, हर दर्द में से, हर प्रकार की पेन्स में से, हर प्रकार की हेल्थ प्रॉब्लम में से भी हमको छुटकारा दिया परमेश्वर को मैं हालेलुया धन्यवाद कर रहा हूँ। हालेलुया, कोटि कोटि धन्यवाद परमेश्वर की। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। आप सभी को यीशु के नाम से नमस्कार। मेरी गवाही ये है कि बहुत दिनों से मेरी मम्मी की तबीयत बहुत ख़राब थी। मतलब कितने दिन से मेरी मम्मी ठीक ही नहीं हो रही थी। मतलब जो है रोज़ उसका कुछ ना कुछ, एक तो हाथ पैर दुखता था या फिर बीपी लो होता था या फिर बॉडी स्ट्रक्ट हो जाती थी। कितने दिन वही चल रहा था और मैं प्रेयर भी कर रही थी कि ठीक हो जाए, ठीक हो जाए। प्रेयर करते थे और अपने अपने काम में लग जाते थे, प्रेयर करते थे और अपने अपने काम में लग जाते थे। तो मैंने फिर एक बार मुझे अचानक वो वचन याद आया। मेरे हमेशा याद रहता है, मुझे मालूम है ऐसा वचन है यीशु मसीह का कि एक बार जो विश्वास करे उसके लिए सब संभव है, जो विश्वास करे उसके लिए सब संभव है। कितने बार सुना है लेकिन मतलब इतना ही तक मालूम था, हाँ ऐसा एक वचन है। लेकिन उस दिन मुझे बहुत दुख लगा कि मेरी मम्मी की तबीयत कितने दिन से ठीक ही नहीं हो रही। तो मैंने यीशु से प्रार्थना की, उस वचन पे मेरा ध्यान गया। मैंने उस वचन पे ध्यान दे के प्रार्थना किया कि प्रभु यीशु, हाँ तूने ये वचन दिया है, मैं विश्वास करती हूँ, मैं विश्वास करती हूँ प्रभु यीशु के तू मेरी माँ को ठीक कर सकता है। प्लीज़ प्रभु यीशु मेरी मम्मी को नॉर्मल जैसा डे रहता है वैसा दे, जो नॉर्मल ज़िंदगी रहती है वैसी दे। तो मैं बहुत प्रार्थना कर रही थी कि प्रभु यीशु प्लीज़ करे, प्लीज़ करे।
तो प्रभु ने मेरी सुन ली। और वैसा अगले दिन मतलब 2 दिन हुए आज मेरी मम्मी बहुत दिनों के बाद जो नॉर्मल लाइफ रहती है वैसी मम्मी है, नहीं तो रोज़ कुछ ना कुछ उसको दिखता था, रोज़ कुछ ना कुछ दिखता था। आज मम्मी मेरी अच्छी है, 2 दिन हुए। मुझे प्रभु यीशु को बहुत धन्यवाद है। हालेलुया, स्तोत्रम, प्रभु परमेश्वर की महिमा हो। हालेलुया। आइए आज का वचन के लिए हम पवित्र आत्मा की सहायता का साथ वचन की ओर देखेंगे। हालेलुया। योहन सुसमाचार में 5वां अध्याय को लेंगे। योहन सुसमाचार में 5वां अध्याय 1 से लेकर पढ़ेंगे। हालेलुया। योहन सुसमाचार में 5वां अध्याय पेज नंबर 136, हिंदी लोगों के लिए पेज नंबर 136। हाँ, पढ़ना। इन बातों के पश्चात हाँ। यहूदियों का एक पर्व हुआ और यीशु यरूशलेम को गया। यरूशलेम में बेर फाटक के पास एक कुंड है जो इब्रानी भाषा में बैतसैदा कहलाता है। उसके 5 ओसारे हैं। इनमें बहुत से बीमार अंधे, लंगड़े और सूखे अंग वाले पानी के हिलने की आशा में पड़े रहते थे, क्योंकि नियुक्त समय पर परमेश्वर के स्वर्गदूत कुंड में उतरकर पानी को हिलाया करते थे। पानी हिलते ही जो कोई पहले उतरता वह चंगा हो जाता था, चाहे उसकी कोई बीमारी क्यों ना हो। वहाँ एक मनुष्य था जो 38 वर्ष से बीमारी में पड़े था। यीशु ने उसे पड़ा हुआ देखकर और यह जानकर कि वह बहुत दिनों से इस दशा में पड़ा है, उससे पूछा, क्या तू चंगा होना चाहता है? बीमार ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, मेरे पास कोई मनुष्य नहीं कि जब पानी हिलाया जाए तो मुझे कुंड में उतारे, परंतु मेरे पहुँचते दूसरा मुझसे पहले उतर जाता है। यीशु ने उसे कहा, उठ, अपनी काट उठा और चल फिर। वह मनुष्य तुरंत चंगा हो गया और अपनी काट उठाकर चलने फिरने लगा। आमीन। हालेलुया। हाथ रखिए, प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पप्पा, पिता परमेश्वर, हमसे यीशु पवित्र नाम में ना तो बल से और ना शक्ति से परंतु मेरा आत्मा के द्वारा होगा। यही सेनाओं का यहोवा का वचन है। इस आपका वचन की आधार की आत्मा की अनुसार आपका आत्मा के द्वारा, हालेलुया प्रभु, हालेलुया, आपका आत्मा में, हालेलुया, वचन के द्वारा हमसे बात कीजिए पापा, हालेलुया, तृप्ति कीजिए पापा। पवित्र आत्मा के द्वारा इस सावकाई होने के लिए अनुग्रह दिखा रहा है प्रभु, धन्यवाद। हालेलुया, हमसे बात कर रहा है प्रभु, धन्यवाद प्रभु। केवल मनुष्य रोटी की वजह से नहीं, परमेश्वर से आया हुआ वचन की वजह से जिएगा। हालेलुया, हालेलुया। ऐसा आपका वादा के अनुसार प्रभु, आपका वचन से हम जीने के लिए, आत्मा से हम जीने के लिए हमसे बात कीजिए पापा। हालेलुया। और हालेलुया, ठीक समय पर कहा हुआ वचनों से और अवसर पर कहा हुआ वचनों से हमसे बात कीजिए पापा, तृप्ति कीजिए पापा, ताकि हालेलुया यीशु की कृपा और सच्चाई की मार्ग में हम आगे बढ़ने के लिए, आपके साथ अच्छा संबंध में बढ़ने के लिए, आपका इच्छा के अनुसार हर बातों में आशीर्वाद पाकर आपको महिमा करने के लिए अनुग्रह दिखाइए पापा। हालेलुया। इस वाक्य की प्रभु, वाक्य का सेवकाई के सामने पोराट कर रहे, हर प्रकार की दुष्टता शक्ति नासरी यीशु मसीह नाम में नाश हो जाए। सारे महिमा आपको देते पापा, हमारा प्रभु उद्धार करता यीशु मसीह नाम में मांगते पिता परमेश्वर, आमीन। हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड। हमारा प्रभु परमेश्वर की महिमा हो। हालेलुया। इस वचन में हम पढ़ा है अभी एक घटना, यीशु मसीह 2000 साल पहले
इस धरती पे शरीर के रूप में आया है। आया हुआ समय में एक घटना, एक चंगाई का कार्य, एक अद्भुत चंगाई का कार्य यीशु ने बहुत कार्य किया है। इसमें से एक चंगाई का कार्य हालेलुया अभी हम जो पढ़ा है उसी भाग में है, 5 अध्याय में यूहन्ना की सुसमाचार में। After this, Jesus went to Jerusalem for a religious festival. Near the sheep gate in Jerusalem there is a pool with 5 porches. In Hebrew it is called Besatha. A large crowd of sick people were lying on the porches. The blind, the lame, and the paralyzed. A man was there who had been sick for 38 years. Jesus saw him lying there, and he knew that the man had been sick for such a long time. Do you want to get well? Sir, I don't have anyone here to put me in the pool when the water is stirred up. While I'm trying to get in, somebody else gets there first. Get up. Pick up your mat and walk. Immediately, the man got well. He picked up his mat and started walking. हमारा प्रचार के विषय क्या है कि यीशु मसीह हमको हालेलुया चंगा करता है। हालेलुया शरीर के रूप में चंगा करता है, आत्मिक रूप में भी चंगाई करता है। आपका मन और हालेलुया आपका दिमाग मन हालेलुया सब बातों में यीशु मसीह हालेलुया शांति चंगाई देने वाला है, देते हैं। हालेलुया प्राइज द लॉर्ड। हालेलुया यहाँ हम देखेंगे यहाँ क्या हुआ है। यीशु मसीह यरूशलेम नामक एक जगह में आया है। यरूशलेम नामक एक जगह में आते वक्त समय उधर एक जगह है। कौन सा जगह है? उधर बेड फाटक के पास एक कुंड है जो इब्रानी भाषा में बोलते बेतसैदा कहलाता है। उसके 5 ओसारे हैं। हालेलुया देखिए एक कुंड है, एक कुंड की जगह में आया है यीशु मसीह। एक कुंड की जगह में आया है यीशु मसीह यरूशलेम में। वो कुंड की जगह में 5 ओसार है। 5 मंडपाल नहीं, 5 ओसार है। उधर एक नियुक्त समय रखा है परमेश्वर ने। मतलब उस कुंड की जगह में आसपास में बहुत बीमारी लोग बैठा है, लंगड़ी लोग और आंख नहीं है, अच्छा आंख नहीं है, मतलब ब्लाइंड पीपल, लेम अच्छे से नहीं चलते हैं। हालेलुया पैरालाइज्ड पीपल, हर प्रकार की बीमारी लोग, बहुत बीमारी लोग एक कुंड का आसपास में बैठा है। क्यों बैठा है? क्योंकि एक समय में अचानक एक परी आएगा, परी आते हैं, स्वर्गदूत आके कुंड का अंदर पानी को ऐसा ऐसा हिलाते हैं, हिलाएगा, ऐसा 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 हिलाएगा।
हिलाएगा। ऐसा हिलाने के समय में, उसी समय में जितना रोगी लोग बैठा है उधर, हाँ उधर ओसोर में इतना रोगी लोग बैठा है, पहले पहले जो व्यक्ति, जो रोगी पहले उसका पानी में जंप करते हैं, मतलब पानी में जाते हैं, उसी व्यक्ति को क्या हो जाता है, चंगा पाता है। हालेलुया। ये स्वर्गदूत कभी आएगा, किस टाइम में आएगा, इन लोगों को मालूम नहीं। अचानक आएगा, एक नियुक्त टाइम में अचानक आएगा, आके पानी को हिला करेगा, हिलाएगा, पानी को ऐसा हिलाएगा। ऐसा हिलाने के समय में जितना लोग रोगी लोग हैं, पहले रोगी उस पानी का अंदर जाते हैं, उसी रोगी को चंगा मिलेगा। हालेलुया। ऐसा एक सिस्टम, ऐसा एक प्रभु परमेश्वर ने यरूशलेम में ऐसा एक जगह में ऐसा सिस्टम रखा है। क्यों ऐसा सिस्टम रखा है? क्यों? परमेश्वर ने रोगी लोगों के लिए, बीमारी लोगों के लिए चंगा पाने के लिए ऐसा एक सिस्टम रखा है परमेश्वर ने। लेकिन इसी जगह में एक व्यक्ति है, कितना साल से? 38 ईयर्स, 38 वर्ष, 38 ईयर्स से एक आदमी एक कुंड की जगह में बैठ के कोशिश कर रहे, पहले पहले मैं जंप करूं, हाँ पहले पहले मैं जाके पानी में डूब के मैं चंगाई पाऊं, ऐसा सोच के एक व्यक्ति बैठा है। लेकिन ये व्यक्ति 38 ईयर्स से हर समय कोशिश कर रहे, जब स्वर्गदूत आके पानी हिलाते उस समय में, हर समय में व्यक्ति कोशिश कर रहे, लेकिन ये व्यक्ति को हटा के बाकी को लोग क्या करते हैं? डूब के पानी में डूब के चंगाई पाते हैं। हालेलुया। लेकिन ये 38 ईयर्स से व्यक्ति तैयारी हो रहे, लेकिन उसका अवकाश नहीं मिला है। 38 ईयर्स से उसी व्यक्ति के लिए, उधर उसी व्यक्ति के लिए 38 ईयर्स, 38 वर्ष से अवकाश नहीं मिल रहे। ऐसा व्यक्ति को चंगा करने के लिए यीशु मसीह उस जगह में आया है। उस जगह में आके ये व्यक्ति से यीशु मसीह ने एक बात बोला है, चंगा करने के लिए आपको, चंगा पाने के लिए आपको इंटरेस्ट है क्या? क्या बोला है? एक बार पढ़ेंगे, 6 में पढ़िए। यीशु ने उससे पड़ा हुआ देखकर और यह जानकर कि वह बहुत दिनों से इस इश्य में दशा में उससे पूछा, दशा में है, उससे पूछा, क्या तू चंगा होने चाहते हैं? देखिए 38 ईयर्स से ट्राई कर रहे व्यक्ति, उसका अंदर आशा भी चले गया, अंदर आशा भी चले गया, क्योंकि मैं चंगा पाऊंगा, मेरे को चंगा मिलेगा। ये पानी स्वर्गदूत आने के बाद, ऐसा हिलाने के बाद, पहले पहले मैं नंबर 1 है ना, मैं उधर जाके मैं चंगाई पाऊंगा, ऐसा आशा भी टूट गया है, बहुत निराशा में बैठा। ऐसा व्यक्ति का पास यीशु आके क्या बोला है? क्या तू चंगा होना चाहता है? ऐसा बात बोला है यीशु मसीह ने। ऐसा बात बोलने के बाद उस व्यक्ति ने क्या बोला है? प्रभु मैं ट्राई कर रहा हूं, लेकिन कोई भी मेरे को सहायता नहीं कर रहे, कोई मनुष्य नहीं है मेरे पास, मेरे को पकड़कर उस पानी में डूबने के लिए मेरे को कोई भी मदद नहीं कर रहे। मेरे से पहले ही लोग जाके क्या कर रहे? चंगाई पा रहे, पानी का अंदर जा रहे। सो तुरंत यीशु मसीह ने एक बात बोला है, अच्छा बात बोला है। प्रभु यीशु मसीह ने क्या बोला है उधर? उठ अपनी काट उठा, हाँ, और चल फिर। वह मनुष्य तुरंत चंगा हो गया, उस मनुष्य तुरंत चंगा हो गया और अपने काट उठाकर चलने फिरने लगे। देखिए हालेलुया, जो सिस्टम रखा है पानी का अंदर, ऊपर से स्वर्गदूत आना, वो ऐसा पानी हिलाना, वो सिस्टम रखा है। इस सिस्टम को रखाया वो परमेश्वर डायरेक्ट आया है ना। सिस्टम बड़ा है, सिस्टम रखवा लिए, सिस्टम ने तैयार किया रखा है, वो बड़ा है। परमेश्वर ही बड़ा है, क्रिएटर ही बड़ा है ना। सो यीशु मसीह उधर आने के समय में डायरेक्ट चंगाई किया है, उस व्यक्ति को चंगाई किया है, चंगाई करके भेजा है। हालेलुया। इस व्यक्ति को उस समय में मालूम नहीं है वो यीशु मसीह है, क्योंकि यीशु मसीह ने इसे चंगाई करके भेज दिया है भीड़ का अंदर। लेकिन थोड़ा समय होने के बाद ये व्यक्ति को समझ नहीं है मेरे को कौन चंगाई किया है, मेरे से ये बात कौन बोला है, उसको याद नहीं है। थोड़ा समय होने के बाद फिर यीशु मसीह ने उस व्यक्ति को मिला है,
इस व्यक्ति को मिल से क्या बोला है यीशु मसीह ने? हे व्यक्ति, आपने चंगाई पाया ना, आपने चंगाई पाया, वो व्यक्ति फिर से पाप मत करो, क्योंकि पाप करेंगे तो और बीमारी आएगा आपका जीवन में। देखिए ये बात यीशु मसीह और एक बार उसको मिल के कैसे बोला है। हालेलुया। इन बातों के बाद 5वें अध्याय में 14 पढ़ेंगे, 5वें अध्याय में 14 पढ़ेंगे। हाँ, इन बातों के बाद देखिए यीशु मसीह उसको चंगा करने के बाद थोड़े समय होने के बाद उसको मिला है। हाँ, मिलने के बाद इन बातों के बाद वह यीशु को हाँ मंदिर में मिला। यीशु को मंदिर में मिला। हाँ, यीशु ने उनसे कहा, यीशु ने उनसे कहा, देख देख तू चंगा हो गया है, तू चंगा हो गया है, फिर से पाप मत करना, फिर से पाप मत करना। ऐसा ना हो कि इससे कोई बारी विपत्ति तुझ पर आ पड़े, विपत्ति तुझ पर आ पड़े। हालेलुया। देखिए यीशु मसीह ऐसा बात बोलने के बाद वो व्यक्ति को क्या हो गया? समझ हो गया है, समझ हो गया। हाँ, मेरे को कौन चंगा किया है? यीशु मसीह ने चंगा किया है। पहले भीड़ के बीच में अचानक यीशु आया, आपको इच्छा है क्या चंगा पाने के लिए? हाँ, इच्छा है प्रभु, तो आपका कांटों को पकड़कर लेके जाओ, चले जाओ, ऐसा बोला है। मैं तुरंत उठ गया है, मेरे को चंगा ही मिला है। तुरंत उस समय में यीशु ही मेरे को चंगा किया, ये बात उसको मालूम नहीं है, बाद में मालूम पड़ गया है। बाद में यीशु मसीह दोबारा बार उसको मिला है, मिलके बोला है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। देखिए हमारे जीवन में यीशु मसीह की बहुत इच्छा है, हमारे जीवन में हमारा संकट में से दूर करने के लिए और हमारा शरीर में चंगाई देने के लिए, हमारा हालेलुया प्राण को उत्तम पदार्थ से तृप्त करने के लिए, टेंशन में से हमको छुटकारा पाने के लिए। कितना बीमारी फैला होने दो, कितना संकट धरती में फैला होने दो, लेकिन यीशु मसीह परमेश्वर की चाहते हैं उसका प्रजा को, उसके बच्चों को हालेलुया चंगा करने के लिए परमेश्वर चाहते हैं। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। देखिए यहाँ 5 अध्याय 1 से लेकर आप बराबर 18 तक पढ़ेंगे तो आपको एक मालूम पड़ जाएगा परमेश्वर ने क्यों ये सिस्टम रखाया है। ऊपर से एंजल आना, एंजल आके मतलब स्वर्गदूत आके पानी को ऐसा हिलाना, रोगी लोग जाके उस कुंड में उतरना, कुंड में उतर जाएंगे तो क्या हो जाए है? चंगा हो जाएगा। पानी ऐसा ऐसा हिलने के समय चंगा हो जाए। क्यों ये सिस्टम कौन रखाया है? सिस्टम रखाया परमेश्वर ने रखाया। क्यों ऐसा रखाया परमेश्वर ने? क्योंकि कैसे भी बीमारी लोग चंगा पाना है। हालेलुया, कैसे भी बीमारी लोग चंगा पाना है। मेरे ऊपर डायरेक्टली थोड़ा लोग विश्वास कर रहे, थोड़ा लोग डायरेक्टली विश्वास नहीं कर रहे। कैसे भी मेरे ऊपर विश्वास किया लोग, मेरे ऊपर विश्वास नहीं किया लोग, कैसे भी मेरे वजह से चंगा पाना चाहिए, ऐसा परमेश्वर की एक इच्छा है। हालेलुया, बीमारी लोगों को चंगा करने के लिए परमेश्वर की बहुत अलग अलग प्रकार की सिस्टम्स रखा है। हालेलुया। देखिए थोड़ा पेड़ को हम पकड़कर पेड़ का अंदर थोड़ा क्या निकालता है? पसरती इस तरह का पेड़ में से थोड़ा मेडिसिन की दवा निकाल के शरीर का ऊपर अप्लाई करते हैं। हाँ, शरीर का ऊपर कुछ घायल हो गया तो अप्लाई करते हैं, क्या होते हैं? चंगाई पाता है ना। बाइबल का अंदर इसकी राजा को भी ऐसा ही हुआ। हाँ, उसको एक पेड़ का अंजीर पेड़ पत्ती का वो मेडिसिन की जैसा यूज़ किया है, चंगा पाया है। आज हम देख रहे हैं, मेडिसिन देख रहे, हाँ, साइंटिस्ट लोग, डॉक्टर्स लोग जो मेडिसिन यूज़ कर रहे, ये कहाँ से यूज़ कर रहे? वो लोग कुछ तैयार किया है? नहीं। हालेलुया। वो लोग ने कुछ सृजन किया है? नहीं। पूरा सृजन हमारा परमेश्वर है ना। जो जानवर में से थोड़ा और पत्थर में से थोड़ा और अलग अलग वस्तु चीज़ों से थोड़ा निकाल के क्या करते हैं? मेडिसिन दवा तैयारी करते हैं। दवा तैयारी करके रिलीज करते हैं, टैबलेट्स रिलीज करते हैं, इंजेक्शन रिलीज करते हैं, कोई भी ऐसा रिलीज करते हैं। ये सब मटेरियल कहाँ मिला है? हमारा परमेश्वर ने दिया है, हमारा परमेश्वर ने दिया है। इसलिए ये सारे सिस्टम, डॉक्टर्स लोग बोलो, हॉस्पिटल बोलो, हालेलुया, कोई भी हमारा परमेश्वर ने दिया है। हालेलुया। तो डॉक्टर का पास चंगा पाने के, डॉक्टर का जो दिया है मेडिसिन लेकर चंगा पाने के बाद, मैं परमेश्वर की वजह से नहीं,
मैं खाली डॉक्टर के पास गया है, पर डॉक्टर मेरा दवा दिया है, मेरे को चंगाई मिले है, ऐसा बोलने के लिए नहीं। इसका पीछे कौन है? इसका पीछे परमेश्वर है। सब चीज़ों का हालेलुया, सब चीज़ों का पीछे परमेश्वर है। हालेलुया। मैं पानी पिया है, मेरे को चंगाई मिला है, ऐसा बोलने के लिए जरूरत नहीं। मैं पानी पिया इस वजह से चंगाई में मिला है, मैं गर्म पानी पिया है इस वजह से मेरे को चंगाई पाया, मैं स्ट्रीमिंग ले या गर्म हवा लिया है मैं इस वजह से, ऐसा बोलने के लिए नहीं। सब चीज़ हमारे परमेश्वर ने दिया है, प्रोवाइड किया है। देखिए आज हम क्या पी रहे, हम लोग हवा पी रहे। हवा पीने के लिए कुछ खर्चा भी नहीं है ना, फ्री में परमेश्वर दिया है। वेंटिलेशन परमेश्वर ने दिया है। हवा को क्या करते हैं हम? अच्छे से लेते हैं, अच्छे से हम छोड़ते हैं, अच्छे से लेते हैं हम, अच्छे से छोड़ते हैं। लेकिन आज वेंटिलेटर में बहुत लोग हैं, वेंटिलेटर में बहुत लोग हैं। देखिए एक दिन वेंटिलेटर के लिए हमारा मुंबई में कम से कम एक दिन के लिए 3,000 लेते हैं अलग अलग हॉस्पिटल में, एवरेज में 3,000 एक दिन के लिए 3,000 जो वेंटिलेटर में ऐसा रखने के समय में, क्योंकि श्वास लेने के लिए, श्वास छोड़ने के लिए ऐसा वेंटिलेटर में ऐसा मिशन रखते हैं, इसके लिए 3,000 लेते हैं। ऐसा एक व्यक्ति को जन्म से एक व्यक्ति को ऐसा वेंटिलेटर के रखे 3,000 बिल मारेंगे तो डेली 3,000 बिल मारेंगे तो पूरा 365 साल में कितना खर्चा होते हैं। एक व्यक्ति पकड़ो, एक व्यक्ति 100 ईयर्स जिया है इस धरती पे ऊपर, 100 ईयर्स के लिए हर दिन हवा के लिए बिल मारेंगे तो मतलब हवा के लिए बिल मारेंगे तो कितना हो जाएगा? 10 करोड़ 95 लाख हालेलुया बिल पे करना पड़ेगा। 10 करोड़ 95 लाख हालेलुया। एक दिन के लिए 3,000, ऐसा 100 साल के लिए ऐसा बिल मारेंगे तो 10 करोड़ 95 लाख सॉरी 10 करोड़ 95 लाख बिल आएगा। सो ये बिल हम भरता नहीं, फ्री में परमेश्वर हमको हवा दिया है, हर दिन हवा हम अच्छे से ले रहे, हम छोड़ रहे हैं। हालेलुया। एक अभी हॉस्पिटल में बीमारी लोग क्या करते हैं, वेंटिलेटर का ऊपर बिल पे करना पड़ता है, सांस लेने के लिए, सांस लेने के लिए, सांस छोड़ने के लिए बिल देते हैं, है ना। देखिए ये परमेश्वर हम उचित रीति से दिया है, उचित रीति से दिया है। मैं अच्छे से खा रहा हूँ, अच्छे से रह रहा हूँ, हाँ मैं अच्छे से दवा ले रहा हूँ, मैं अच्छे से हेल्थ के लिए थोड़ा चिटका ले रहा हूँ, मैं हेल्थ का मैं अच्छे से खाना डेटिंग, मैं अच्छे से डेटिंग कर रहा हूँ, मैं अच्छे से मेडिसिन ले रहा हूँ, इस वजह से मैं चंगाई पाया, इस वजह से मैं अच्छा से मैं रह रहा हूँ, मैं कुछ बीमार, ऐसा बोलने के लिए जरूरत नहीं। सब चीज परमेश्वर ने दिया है, सब सिस्टम परमेश्वर ने दिया है, हवा परमेश्वर ने दिया है, पानी परमेश्वर ने दिया है, सब कुछ हमारे लिए रखा है परमेश्वर ने, हम अच्छे से जीने के लिए। हम सृष्टिकर्ता को याद कर कर परमेश्वर मेरे को ये सब कुछ चीज दिया है मेरे लिए, इसलिए मैं आपको आराधना करता हूं। ऐसा सृष्टि को हम यूज करके सृष्टि को हम लोग हालेलुया यूज करके अच्छा से जी के हम लोग क्या करना है, सृष्टिकर्ता को आराधना करना चाहिए, सृष्टिकर्ता को हम स्तुति करना चाहिए, आराधना करना चाहिए, उसके साथ हम संगति करना चाहिए। थोड़े लोग को डायरेक्टली चंगाई मिलेगा, थोड़े लोग को दवा वजह से, वो ऐसे वजह से, कैसे भी परमेश्वर से चंगाई मिल रहे हैं हम लोग को, प्रभु की दया से हम लोग को परमेश्वर से चंगा मिल रहे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। देखिए इस कुंड की जगह क्यों रखा है परमेश्वर ने, कुंड की जगह परमेश्वर ने क्यों रखा है, कैसे भी बीमारी लोग चंगा पाने के लिए, सब कुछ हमारे परमेश्वर हमारे लिए रखा है। एक व्यक्ति ने एक क्वेश्चन, एक सवाल बोला है, धरती में ही क्यों मनुष्य लोग हैं, बाकी का धरती का बाजू में जो प्लैनेट्स है ना, क्या बोलते हैं, बृहस्पति, बुधडू, कुजुडू, क्या बोलते हैं, प्लूटो, नेपट्यून, ऐसा ऐसा 9 है ना, धरती को छोड़कर और 9 प्लैनेट्स है। धरती के आगे प्लैनेट्स है, धरती का पीछे भी प्लैनेट्स है। सूरज, एक सूरज भी है, धरती का नजदीक में चंद्रमान भी है, कहाँ जगह भी नहीं है, कहाँ जगह में नहीं है क्या, ये जीवराशि, मनुष्य नहीं है, प्राणी नहीं है,
कहाँ जगह भी प्लैनेट्स में प्राणी नहीं है, लेकिन सिर्फ इस धरती में प्राणी है, इस धरती में मनुष्य लोग है, इस धरती में प्राणी है, जीवम हालेलुया। इस धरती में एनिमल्स है, मनुष्य है, और पेड़ है, ये सब जीवम हालेलुया इस धरती में है और बाकी का प्लैनेट्स में नहीं है। बाकी का प्लैनेट्स में नहीं है तो बाकी का प्लैनेट्स क्यों रखा है परमेश्वर ने? ऐसा एक सवाल है, एक व्यक्ति का सवाल। बाकी का प्लैनेट्स क्यों रखा है परमेश्वर ने? देखिए, परमेश्वर ने जो बाजू में क्यों प्लैनेट्स को रखा है, धरती के ऊपर अच्छा जीवन आने के लिए, धरती के ऊपर सही रीति से सूरज का हालेलुया रोशनी आने के लिए, धरती का ऊपर सही रीति से एटमॉस्फेयर आने के लिए आजू बाजू में क्या रखा है परमेश्वर ने? प्लैनेट्स रखाया है हालेलुया। ये प्लैनेट्स ऐसा घूमते हैं, ऐसा घूमते हैं, ऐसा उसके अनुसार ऐसा घूमते हैं, कक्षा में घूमते हैं। लेकिन ऐसा घूमने वजह से बाजू में इतना प्लैनेट्स है, उस वजह से सही एकदम करेक्ट एटमॉस्फेयर धरती का ऊपर आ रहा है। इसलिए धरती में जीने के लिए, हम लोग जीने के लिए सही हवा, सही रोशनी, सही हवा, सब कुछ हमको मिल रही, इसलिए प्राणी जी रहा है यहाँ। देखिए, सब बाजू में कितना रखा है, चंद्रमान को रखा है, सूरज को रखा है, धरती पे आजू बाजू में प्लैनेट्स को रखा है। ये सब किसके लिए? धरती के लिए, हमारे लिए रखा है। देखिए, सब मनुष्य के लिए रखा है, सब सिस्टम हमारे लिए परमेश्वर ने रखा है, उसकी महिमा के लिए, उसकी जो इच्छा है हमारे जीवन में उसको पूरी करने के लिए। हम पहली पुस्तक में हम पढ़ेंगे तो पहला आदमी को परमेश्वर ने सृजन किया है, आदम को सृजन किया है हालेलुया। उस समय में एक बात बोला है आदम से है, सब कुछ हालेलुया क्या करो? पालन करो हालेलुया, प्रभुत्व करो, सबका ऊपर प्रभुत्व करो हालेलुया, सबका ऊपर में अधिकार दे दिया आपको हालेलुया। देखिए, पूरा धरती पे जो अंदर पानी है हम इस्तेमाल करने के लिए, धरती पे ऊपर पेट्रोल है हम इस्तेमाल करने के लिए, पूरा अच्छा तरीके से जो एटमॉस्फेयर है मनुष्य लोग, जीव जाति लोग जीने के लिए, धरती पे ऊपर जितना हालेलुया खाने के लिए चीज रखा है परमेश्वर, सब मानवाली के लिए, मनुष्य लोगों के लिए। देखिए, सब हमारे लिए सिस्टम के लिए रखा है, सब सिस्टम किसके लिए रखा है? हमारे लिए रखा है। हालेलुया, सब हम सही रीति से जीने के लिए, सही रीति से जीकर परमेश्वर को हम आराधना करने के लिए सब कुछ हमारे लिए रखा है परमेश्वर। ये कुंडली है ना, कुंडली, ये कुंड क्यों रखा है परमेश्वर ने? ये कुंड क्यों रखा है परमेश्वर ने? बीमारी लोगों को चंगा पाने के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया, बीमारी लोगों को चंगा पाने के लिए। इसलिए हम जो परमेश्वर, एक बात है, परमेश्वर ही हमारे लिए है। परमेश्वर क्यों है? हमारे लिए परमेश्वर है। हम लोग क्यों जी रहे? हम परमेश्वर के लिए जी रहे हैं हालेलुया। देखिए, हमारे लिए परमेश्वर जी रहे हैं, परमेश्वर के लिए हम जी रहा है हालेलुया। ऐसा रखा है परमेश्वर ने। मिट्टी से क्यों मनुष्य लोगों को परमेश्वर ने तैयार किया है? क्योंकि मेरे लिए एक मनुष्य चाहिए, मेरे लिए मानव जाति चाहिए। ऐसे परमेश्वर की हृदय में एक इच्छा है, मेरे लिए मनुष्य चाहिए, मैं मनुष्य का साथ संगति करने के लिए मेरे लिए मनुष्य चाहिए। मनुष्य को क्यों है? परमेश्वर मनुष्य के लिए परमेश्वर है हालेलुया, है ना। खाना के लिए पेट चाहिए, पेट के लिए खाना चाहिए, है ना। ऐसे ही हालेलुया, इस पेट किसके लिए? प्रभु परमेश्वर के लिए हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए सब कुछ चीज परमेश्वर ने हमारे लिए रखा है हालेलुया। इसलिए हम नास्तिक जैसा बात करने के लिए नहीं है। नास्तिक लोग की जैसा बात करने के, नास्तिक लोग क्या करते हैं? परमेश्वर नहीं है ऐसा बोलते हैं, लेकिन परमेश्वर से जो फ्री में आ रहे सब कुछ यूज कर रहे, सोमोकर्दी सोकोकर्दी अंटरगा हिंदी तेलुगुलो हालेलुया। तेलुगु में एक साమెత है, सोमोकर्दी सोकोकर्दी अंटारू हालेलुया। तेलुगु लोगों को मालूम है हालेलुया। मतलब नास्तिक लोग क्या करते हैं? सब हवा यूज करते हैं, सब फ्री में आ रहे पानी यूज करते हैं, सब मेडिसिन तैयारी कर रहे हैं। कैसे तैयारी की है? ऐसा हवा में तैयार किया है? नहीं,
सब हालेलुया सब एसिड को पकड़कर सब हर प्रकार की दवाओं को पकड़कर मिक्स कर कर दवा तैयारी कर रहे हैं। सृजन की शक्ति नहीं है मनुष्य के पास। प्रभु ने ऑलरेडी सब कुछ सृजन किया। थोड़ा दवा एनिमल्स से निकाल रहे है ना, जानवर से निकाल रहे, ये सब तैयारी कर, ये सब परमेश्वर ने दिया है। पानी सब कुछ फ्री में दे दिया, हवा सब कुछ फ्री में दे दिया। नास्तिक लोग क्या करते हैं, ये सब स्वीकार करके परमेश्वर नहीं है बोलते हैं। हालेलुया, ये बहुत दुर्घटना है, ये बहुत दुख की बात है। इसलिए हम परमेश्वर से जो पारे, हम परमेश्वर सृष्टिकर्ता हमको जो दिया है हमारे लिए दिया है, इसलिए ये सब पाकर धन्यवाद यीशु को, धन्यवाद यीशु मसीह, क्योंकि यीशु मसीह के बारे में बाइबल लिखा है यीशु मसीह सृष्टि करता है। हालेलुया, सब कुछ उसने सृजन किया है। कोलोसी पुस्तक में 1 चैप्टर में पूरा लिखा है सब कुछ उसने सृजन किया, सब उसके लिए सृजन किया। सब कुछ क्यों सृजन किया, परमेश्वर के लिए सृजन किया। हालेलुया, क्यों सब कुछ ने परमेश्वर ने सृजन किया, सब परमेश्वर के लिए है। इसलिए हम लोग भी सब कुछ स्वीकार करके सब कुछ पाकर परमेश्वर को हम धन्यवाद करना चाहिए हर दिन हर समय। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए सब सिस्टम परमेश्वर ने रखाया क्योंकि हम चंगा पाने के लिए। देखिए हमारा शरीर में एकदम अच्छा आनंद, एकदम अच्छा तबीयत का साथ हम जाने पाने के लिए, आगे बढ़ने के लिए। वो लोग मेरे को ऊपर विश्वास करो नहीं करो, लेकिन वो लोग कैसे भी चंगा पाना चाहिए। ऐसा चंगा पाने के लिए परमेश्वर ने आजकल दिनों में डॉक्टर्स ने बोलो, हॉस्पिटल्स बोलो, हालेलुया, दवा बोलो, सब कुछ अरेंज किया है परमेश्वर ने। फिर भी इतना दवा अरेंज करो लेकिन एक एक बीमारी को दवा नहीं मिलेगा। ऐसा क्यों अवस्था, ऐसा बीच बीच में ऐसा क्यों रखते हैं परमेश्वर? क्योंकि मनुष्य का अंदर से एक सोच विचार आना चाहिए, अरे हम लोग पूरा परमेश्वर की वजह से जीना चाहिए, परमेश्वर को छोड़कर हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। ऐसा याद आने के लिए भी परमेश्वर सब बीमारी के लिए दवा नहीं देते हैं। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इतना इस दुनिया में कितना अभिषेक पास्टर, बोलो कितना अभिषेक पास्टर, मतलब जो मर गया लोगों को भी प्रार्थना करने वजह से जिलाया है, वो ऐसा पास्टर लोग भी है। कितना भयानक बीमारी होने दो, ऐसू में 2 मिनट्स में मर जाने वाला है, ऐसा लोगों के लिए प्रार्थना किया है पास्टर्स लोग, जिलाया परमेश्वर ने। मरने के बाद 4 दिन हो गया, मरने के बाद 10 दिन हो गया, मरने के बाद 5 दिन हो गया, मरने के बाद थोड़ा दिन हो गया, ऐसा लोगों के लिए प्रार्थना करने के समय भी जिलाया। ऐसा पास्टर लोग भी है, लेकिन ऐसा पास्टर लोग के अंदर भी बीमारी आया शरीर का ऊपर। क्यों बीमारी आया? इतना लोगों को चंगाई कर रहे, इतना लोगों को यीशु मसीह नाम में चंगाई कर रहे। देखिए इतना लोगों को चंगाई कर रहे, एक पास्टर की शक्ति वजह से चंगाई नहीं कर रहे, इतना लोगों को चंगाई कर रहे, यीशु के नाम में चंगाई कर रहे, यीशु की शक्ति से चंगाई कर रहे। इसलिए पास्टर के ऊपर भी कुछ बीमारी आएगी तो पास्टर के ऊपर भी तकलीफ नहीं है तो लोग मालूम पड़ना चाहिए और पास्टर भी मालूम पड़ना चाहिए, सब एक ही है, सृष्टिकर्ता परमेश्वर यीशु मसीह है। हालेलुया, उसको छोड़कर कोई परमेश्वर नहीं है, ऐसा एक बात दिखाने के लिए परमेश्वर हालेलुया वो निरूपण करते हैं। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। चलिए, यीशु मसीह सब कुछ हमारे लिए रखा है, इस्तेमाल करो, इस्तेमाल करके परमेश्वर को धन्यवाद करो। जो परमेश्वर आपके लिए कलीसिया रखाया है, जो परमेश्वर हमारे लिए दवा दिया है, जो परमेश्वर हमारे तबीयत के लिए अच्छा हालेलुया आइडियाज दे रहे, वो सब फॉलो करो, वो सब यीशु ने दिया है, यीशु को धन्यवाद करो। ऐसा धन्यवाद करने वजह से हम लोग किस में बढ़ जाएगा? उसकी कृपा में बढ़ जाएगा, उसकी दया में बढ़ जाएगा, उसकी राज्य में जाएगा हम लोग। हालेलुया, उसने सब कुछ दिया है, ये सब इस्तेमाल करके उसका एक धन्यवाद भी नहीं बोलेंगे तो उसकी श्राप में गिर जाएगा। परमेश्वर भी श्राप देने वाला है, देते हैं, वो उसकी श्राप में क्रोध में गिर जाएगा। इसलिए हालेलुया हम उसकी प्रेम में हम उसकी प्रेम में आगे बढ़ना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। और दूसरा बात है कि यहाँ बहुत बीमारी लोग हैं, यहाँ 38 ईयर्स, 38 वर्ष
38 ईयर्स से एक व्यक्ति कोशिश कर रहे पानी में डूबने के लिए, पानी में जंप करने के लिए, उतरने के लिए, क्योंकि उसको क्या प्रॉब्लम है? बीमारी, पैरालाइज्ड, हालेलुया, लकवा रोगी है ना, लकवा रोगी ने कहा पूरा पैरालाइज्ड व्यक्ति है, उसको मदद करने वाला कोई नहीं है। 38 ईयर्स से ट्राई कर रहे लेकिन पानी का अंदर नहीं डूब रहे। देखिए इसी जगह में यीशु मसीह आया। यीशु मसीह किसके लिए आया? ये व्यक्ति के लिए आया यीशु मसीह। धन्यवाद परमेश्वर के, हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह ऑब्जर्व कर रहे, 38 ईयर्स से कोशिश कर रहे ये बेटा, 38 ईयर्स से हालेलुया चंगाई के लिए कोशिश कर रहे। उसका अंदर भी आशा भी क्या हो गया? निराशा में लास्ट स्टेज में आया। मतलब आशा भी नहीं है, आशा चले जा रहे, पूरा रीति से चले जा रहे उसका अंदर। उसी अवस्था में पड़ गया व्यक्ति। ये व्यक्ति का पास आके यीशु ने क्या बोला है? चंगा करने के लिए आप चाहते हैं क्या? ऐसा यीशु मसीह ने बात किया है, हालेलुया। देखिए इतना सृष्टि धरती और आसमान बनाया परमेश्वर, जितना ये कुंड ऐसा सिस्टम रखाया है, ये परी आना, पानी को हिलाना, इतना सिस्टम रखाया, सूरज को रखाया परमेश्वर, चंद्रमान को रखाया परमेश्वर। वही परमेश्वर एक व्यक्ति का सामने आके बात कर रहे, डायरेक्टली चंगा देने के लिए आया है, हालेलुया। क्योंकि ये व्यक्ति बहुत परेशान में पड़ गया व्यक्ति। जितना लोग आया है उतना ये व्यक्ति को हटा के पानी में डूब जा रहे, हालेलुया लोग। ये व्यक्ति पहले लाइन में, पहले काउंटर में, पहले लाइन में खड़े गए तो बाजू में लोग आके क्या करते हैं? उसका व्यक्ति को हटाते हैं, फिर वापस लास्ट में आते हैं व्यक्ति है। हमेशा ऐसे ही परिस्थिति है। मतलब ये व्यक्ति अन्याय में पड़ गया है। ये व्यक्ति को न्याय नहीं मिल रहे, एक अन्याय की अवस्था में पड़ गया है ये व्यक्ति। यह व्यक्ति को न्याय करने के लिए यीशु मसीह, एक न्यायी यीशु मसीह, न्यायी परमेश्वर, अन्याय हुआ व्यक्ति को न्याय करने के लिए, चंगा करने के लिए आया है। आज पवित्र आत्मा हमसे और आपसे बात कर रहा है। कितना आप कोशिश कर रहे हो, कितना आशीर्वाद के लिए आप कोशिश कर रहे हो, चंगा के लिए आप कोशिश कर रहे हो। अब कुछ भी गलत काम नहीं किया, फिर भी एक अन्याय की अवस्था में पड़ गया है। फिर भी आप कुछ गलत किया है, वो गलत की वजह से भी आपका अन्याय की अवस्था में पड़ गया है। आज यीशु मसीह आपको देखकर हालेलुया दया दिखा रहा है। यीशु मसीह हालेलुया आपको, हालेलुया बहुत समय हो गया है, बहुत लेट हो गया है आपका प्रॉपर्टी के विषय में। आपके हालेलुया आपके जो आना है वो प्रॉपर्टी वो नहीं आया है, आपको जो मिलना है आशीर्वाद वो नहीं मिल रहे। बहुत साल हो गया है, बहुत साल हो गया है, आप कोशिश किया है, थक गया है, आपका अंदर निराशा में भी आ गया है, ऐसा अवस्था में पड़ गया। ऐसा व्यक्ति का पास आया हुआ यीशु मसीह आपका जीवन में भी आके यीशु मसीह नाम में उसका दया दिखा रहा है। यीशु मसीह नाम में उसकी दया की वजह से आपको जीवन में कार्य कर रहा है। इन जीसस नेम, हालेलुया। देखिए ये व्यक्ति का पास आके यीशु मसीह ने क्या बोला है? चंगा करने के लिए आपको चाहते हैं क्या? मतलब उसका अंदर है ना आशा को यीशु मसीह ने रेज किया है, विश्वास को रेज किया है। आशा देखिए कुछ भी हो, पहले यीशु मसीह से कुछ पाना, यीशु से, परमेश्वर से कुछ पाने के लिए आशा चाहिए अंदर। आशा नहीं है तो परमेश्वर भी आशीर्वाद नहीं कर सकते हैं, हालेलुया। इसलिए पहले क्या होना चाहिए? आशा होना चाहिए, हंगर, एक प्यास होना चाहिए। क्या होना चाहिए? एक प्यास होना चाहिए, हालेलुया, आमीन, हालेलुया। एक अंदर एक आशा होना चाहिए। आशा नहीं है तो परमेश्वर भी चंगा करना, ठीक करना मुश्किल की बात है, हालेलुया। इसलिए यीशु मसीह पहले आके उसको चंगाई डायरेक्ट नहीं किया। इस व्यक्ति को 38 वर्ष इस व्यक्ति को पड़ा हुआ व्यक्ति को यीशु मसीह डायरेक्ट आके मैं चंगाई कर रहा हूं, आपको चंगाई पा जाओ, चंगा हो जाओ, ऐसा नहीं बोला यीशु मसीह ने। चंगा करने पाने के लिए आपको क्या है? आशा है क्या? हालेलुया। यीशु ने क्या बोला है? क्या तू चंगा होना चाहते हैं? क्या तू चंगा होना चाहते हैं? 5 में 6 वचन, क्या तू चंगा होना चाहते हैं? यीशु मसीह ने ऐसा
बात किया है, लेकिन उसका अंदर आशा को यीशु मसीह और रिस्टोर कर रहे यीशु मसीह, आशा से भर रहे यीशु मसीह। उसका हृदय आत्मा अंदर आशा निराशा में आ गया, पहला आशा से भर रहे यीशु मसीह। इसलिए आप चंगा होने के लिए चाहते हो क्या, ऐसा एक बात बोला है, हालेलुया। इसलिए हमारा जीवन में हमेशा आशा से भरना चाहिए। इसलिए बाइबल अच्छे से एक वचन कहते हैं, आशगला प्राणानयन तृप्ति पर सडंटा, हालेलुया। 107 में 9 वचन पढ़ेंगे, हालेलुया। भजन संगीता का 107 में 9 वचन पढ़ेंगे, जल्दी जल्दी। भजन संगीता का 107 में 107 में 9 वचन पढ़ेंगे, 107 में 9 वचन पढ़ेंगे। क्योंकि वह अभिलाषा जीव को संतुष्ट करता है। देखो, अभिलाषा जीव को संतुष्ट करता है। अभिलाषा नहीं है, ऐसा नहीं है, अभिलाषा जीव को संतुष्ट करता है। हाँ, और भूखों को उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है। हाँ? उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है। इसलिए क्या होना चाहिए, यीशु के पास आया हुआ, परमेश्वर के पास आया हुआ पास का व्यक्ति का अंदर भूख और आशा, हालेलुया। और एक बार पढ़ेंगे, भूख और आशा चाहिए, हालेलुया। क्योंकि वह अभिलाषी जीव को संतुष्ट करता है। हाँ, और भूखों को उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है। इसलिए यीशु में हम आया है, हालेलुया। निराशा में भरने के लिए अवकाश नहीं देना चाहिए। निराशा को वरीनेस में इतना साल हो गया है, मैं इतना महीना हो गया है, मेरा कुछ बढ़ते आएगा क्या, नहीं आएगा, ऐसा कहाँ जगह भी नहीं आना चाहिए। एक निराशा बिल्कुल नहीं आना चाहिए। तबीयत के विषय में, आशीर्वाद के विषय में, आत्मिक जीवन में बढ़ोतरी के विषय में, हर बातों में बढ़ोतरी के विषय में, प्रमोशन के विषय में, हालेलुया। आपका बच्चों प्रगति में आने के विषय में, हालेलुया। शादी के विषय में, कौन सा भी मैटर होने दो, एक निराशा नहीं आने का, बिल्कुल निराशा नहीं आने का। इसलिए यीशु मसीह व्यक्ति का पास आके निराशा को तोड़ रहे यीशु मसीह। आपको चाहते हैं क्या चंगा पाने के लिए, इसलिए हमारा हृदय पूरा आशा से भर जाओ, प्लान करो। यीशु में आया है, मैं जितना आशा रखा है, हालेलुया। इसलिए विलियम कैरी हमेशा एक बात बोलता है, विलियम कैरी, हालेलुया, बिग प्लान करो, हालेलुया। प्लान्स, आपका जो प्लान कर रहे ना, बिग ड्रीम, बिग प्लान करो, क्योंकि बिग परमेश्वर के पास आया है हम लोग, बड़ा परमेश्वर के पास आया है, बिग प्लान्स पूरी करने वाला परमेश्वर। इसलिए हालेलुया, ड्रीम, हम लोग सपना आना चाहिए, दर्शन आना चाहिए, एक बड़ा दर्शन आना चाहिए, ऐसा, हालेलुया। पहला आशा से भर जाना, आशा से। अभिलाषा हृदय को क्या करने वाला है, तृप्त करने वाला है। भूख व परिस्थिति को उत्तम पदार्थों से तृप्त करने वाला है हमारा परमेश्वर। पहले हम साम्स भजन संगीता 42 में पढ़ा है, हम सभी लोग क्या है, एक हरिणी जैसा पानी के लिए हाँ तड़पते रहते हैं। परमेश्वर, मैं आपका पास ऐसा प्यास के जैसा हूं, हालेलुया। पढ़िए एक बार 42 में 1, साम्स 42 में 1, जल्दी पढ़िए। 42 में 1 पढ़िए, साम्स 42 में 1। जैसा हरिणी नदी के जल के लिए हाँफती है, वैसे ही हे परमेश्वर, मैं तेरे लिए हाँफता हूँ, हालेलुया। क्योंकि अंदर जो हरिणी जैसा पानी के लिए घूमते हैं, वेट करते हैं, हम परमेश्वर से पूर्ण रीति से आशा से बढ़कर आगे बढ़ना चाहिए, हालेलुया। निराशा को, वर्री को एकदम अवकाश नहीं देना चाहिए। ये ऐसा दिनों है, निराशा से भरने के लिए ऐसा दिनों है परेशान से, कहाँ जगह भी देखो परेशान, एक्सीडेंट, वो प्रॉब्लम, बीमारी प्रॉब्लम, जल्दी से जल्दी निराशा में, जल्दी से जल्दी वर्री में भरने के लिए ऐसा दिनों है चल रहे हैं। इसलिए ऐसा दिनों में हम लोग एक हरिणी की जैसा परमेश्वर से, हालेलुया, कार्यों के लिए, परमेश्वर की महिमा के लिए, परमेश्वर की
पूरी रीति से महिमा हमारे जीवन में प्रकट होने के लिए, परमेश्वर की कार्य हम देखने के लिए एक हरनी की जैसा हम लोग भूख में बैठना है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आशा से आगे बढ़ना है परमेश्वर में। मेरा एक मेरे को जो बपतिस्मा दिया है, पास्टर को बहुत बोझ है। परमेश्वर की राज्य के लिए काम करना बहुत बोझ है उसका। वो लोग केरला में से निकलकर आंध्र प्रदेश में आके काम किया है। आंध्र प्रदेश में आके काम किया। उधर भाषा भी नहीं आते हैं, आंध्रा का भाषा उन लोगों को भी नहीं आते हैं। वो ऐसा सेवका किया है, लेकिन उसका प्रार्थना, उसका बोझ एक ही है, प्रभु इस पूरा विजयवाड़ा शहर को, इस पूरा शहर को अब बचाइए परमेश्वर। हालेलुया। यीशु मसीह, आप बहुत लोगों को प्रभु में बहुत लोगों के प्रभु आपका राज्य में लेकर आइए, हमको इस्तेमाल कीजिए। ऐसा प्रार्थना करते थे। बहुत प्रार्थना बहुत बोझ से साथ भरा हुआ प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर से बहुत आशा रखकर प्रार्थना किया है, आशा रखकर प्रार्थना किया है। परमेश्वर ने क्या किया है, उसका बेटा लोगों को भी ऐसा तैयार किया है परमेश्वर ने। हालेलुया। बहुत भीड़, पूरा विजयवाड़ा में बहुत भीड़ आने के लिए परमेश्वर ने अनुग्रह मौका दिया है। हालेलुया। मिनिस्टर लोग भी आके उसका प्रचार में सुनने के लिए, चर्च का अंदर बहुत मिनिस्टर लोग भी आके वचन सुनने के लिए, हालेलुया, विजयवाड़ा में, हालेलुया, ऐसा हालेलुया सेवकाई परमेश्वर ने किया है। हालेलुया। देखिए, उतना प्रार्थना किया वो पास्टर ने, सब कुछ उसने आंख के सामने देखा है, उसका रिजल्ट देखा है। उसके आंखों के सामने उतना ऐसा रिजल्ट देखा है। देखने के बाद उसका मृत्यु आया है। हालेलुया। इससे पहले उसको मृत्यु नहीं आया है। इसके पहले वो पास्टर का, उसका पहले जो प्रार्थना किया है वो पूरी नहीं हुआ। इससे पहले पास्टर को तबीयत ठीक नहीं है, थोड़ा समय 2 बार 3 बार हॉस्पिटल में एडमिट हो गया है, थोड़ा परेशान में चले गया। लेकिन परमेश्वर ने मृत्यु आने के लिए अनुमति नहीं दिया है परमेश्वर ने, क्योंकि जो प्रार्थना किया है, जो आशा से भर गया है उसका हृदय, वो पूरा दर्शन देखने के लिए, पूरा रिजल्ट देखने के लिए परमेश्वर उसको मृत्यु नहीं दे दिया है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए हम जो प्रार्थना कर रहे, हमारे आंखों की सामने रिजल्ट देने वाला है परमेश्वर। इसलिए हम आशा को नहीं तोड़ना है। इसलिए इधर 38 इयर्स के व्यक्ति से यीशु ने बोला है, आपका हालेलुया चंगाई होने के लिए चाहते हैं क्या? हालेलुया। इसलिए हम एक आशा में बढ़ना चाहिए, आशा में बढ़कर प्लान्स भी बोलना चाहिए, प्लान्स भी तैयार करना चाहिए। हालेलुया। इसलिए आशा को नहीं तोड़ना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। और एक भी वचन भी पढ़ेंगे। हालेलुया। रोमा पुस्तक में 15 में 21, रोमियो की पुस्तक में 15 अध्याय में 21 भी पढ़ेंगे। परंतु जैसा लिखा है, हाँ, वैसे ही हो। जिन्हें उसका सुसमाचार नहीं पहुंचा वे ही देखेंगे, और जिन्होंने नहीं सुना वे ही समझेंगे। आमीन, हालेलुया। पौलुस का अंदर भी एक बहुत बोझ है, बहुत आशा है। पौलुस पास्टर को भी क्या है? आशा है उस जगह में यीशु के बारे में बोलना चाहिए, एक जगह में यीशु के बारे में बोलना चाहिए। उसका अंदर बहुत आशा है, प्रार्थना भी किया है परमेश्वर से। उसकी आशा के अनुसार, उसकी प्रार्थना के अनुसार परमेश्वर ने उस जगह में लेके गया है, उधर सुसमाचार बोलने के लिए, यीशु के बारे में बोलने के लिए परमेश्वर उसको अनुमति दिया है। इसका बीच में कितना संकट आया है, कितना मृत्यु, मरने के लिए भी घटना आया है, उस जगह में परमेश्वर ने उसको संभाला है। हालेलुया। बहुत बार उसको मरने के लिए ऐसा कष्ट दुख पौलुस का जीवन में आया है, लेकिन परमेश्वर ने पौलुस को क्या किया है? संभाला है, क्योंकि उसने देखना चाहिए, जो आशा से भर गया है वो रिजल्ट देखना चाहिए। आमीन, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। अमेरिका में, बेंगलुरु में एक पास्टर है, उसका नाम पाल तंगया। उसका अंदर आशा है
इंडिया में प्रभु परमेश्वर इंडिया में अलग अलग जगह में यीशु का लहू से शुद्ध होना चाहिए। मतलब इंडिया के अंदर बहुत लोग प्रभु में आने के लिए, प्रभु से यीशु मसीह से पापों के विषय में पश्चाताप होकर प्रभु में आने के लिए, प्रभु में चंगा पाने के लिए, प्रभु के राज्य में आने के लिए उसका अंदर जो प्रार्थना है बहुत आशा से भरकर प्रार्थना करते हैं। एक दिन क्या हुआ, उसका पास्टर को अचानक उसका हार्ट अटैक आया है। उस समय में हॉस्पिटल में एडमिट किया है। हॉस्पिटल में एडमिट करने के समय में उसको बीटिंग रेट 600 के ऊपर आया है। तुरंत हॉस्पिटल का लोग देखा है 600 ऊपर का आएगा तो बिल्कुल मर जाएगा। वो बहुत हाई रेट है, 600 बीटिंग मतलब बहुत हाई रेट है, क्योंकि अभी तक उसका हॉस्पिटल का अंदर बीटिंग का रेट है 460 में आया है, लोग मर गया है। मतलब 400 के ऊपर बीटिंग रेट आएंगे तो 460 का आएंगे तो मर जाएगा। उसका हॉस्पिटल में अभी तक जो रिकॉर्ड है 460, लेकिन ये पास्टर को एडमिट करने के बाद 600 के ऊपर आया है। गारंटी मर जाएगा, क्योंकि 400 के ऊपर आया हुआ लोग मर गया है। 600 के ऊपर आएंगे तो क्यों नहीं मर जाएगा, बिल्कुल मर जाएगा। लेकिन उसका हॉस्पिटल में एडमिट करने के बाद, डॉक्टर्स चेक करने के बाद, ट्रीटमेंट करने के बाद कलीसिया उसके लिए प्रार्थना किया है और हालेलुया परमेश्वर की कृपा से पास्टर को चंगाई मिला है, प्रभु ने चंगाई किया है। हालेलुया पूरा डॉक्टर्स लोग अजबक हो गया। हमारा हॉस्पिटल में अभी तक जो रिकॉर्ड है 460 बीट, सभी लोग 400 को ऊपर आया, सभी लोग मर गया है, 460 बीट में मर गया है। लेकिन आपको 600 के ऊपर आया है बीट, आप क्यों कैसे जिंदा हो गया है मेरे को मालूम नहीं है। ऐसे डॉक्टर्स भी बहुत अजीबक हो गया है। ये पास्टर ने एक बात बोला है, मेरा अंदर एक हंगर है, मेरा अंदर जो आशा रखा है परमेश्वर ने, हालेलुया एक बोझ रखा है, मैं अभी तक मेरे आंखों में नहीं देखा है, इसलिए मेरे को मृत्यु नहीं आएगा। हालेलुया। इसलिए यीशु मसीह ये 38 ईयर्स का वर्ष का एक व्यक्ति के पास आके बोला है, आपको चंगा पाने के लिए चाहते हैं क्या, मतलब अंदर आशा है क्या। आज भी आपसे परमेश्वर बात कर रहा है, आज भी हमसे जो वचन सुन रहे आपसे यीशु मसीह बात कर रहा है, आप चाहते हैं क्या। हालेलुया चंगा पाने के लिए चाहते हैं क्या, आशीर्वाद पाने के लिए चाहते हैं क्या, प्रभु से आपका बच्चों हालेलुया प्रभु से आपका गर्भफल बहुमान आने के लिए आप चाहते हैं क्या। हालेलुया प्रभु का आशीर्वाद आपके बच्चों को ऊपर आने के लिए आप चाहते हैं क्या। हालेलुया आपका परिवार आत्मिक जीवन में आशीर्वाद, हर बातों में आशीर्वाद पाने के लिए आप चाहते हैं क्या। हालेलुया इसलिए हम क्या बोलना है, हाँ प्रभु मैं चाहता हूं। खड़े होकर ये बात बोलिए, हालेलुया लिप्स आपका मुंह खोलकर ये बात बोलिए, हाँ प्रभु मैं चाहता हूं। सब लोग बोलिए, ये बात बोलिए, हाँ प्रभु मैं चाहता हूं, हाँ प्रभु मेरा कोई इच्छा है, हाँ प्रभु मैं चाहता हूं। क्योंकि परमेश्वर बिल्कुल चाहता है 100 के 100%। यीशु मसीह चाहते हैं आप चंगा पाने के लिए, यीशु मसीह की इच्छा है आप चंगा, क्योंकि सब कुछ दुनिया में जो बात है हमारे लिए रखा है, परमेश्वर ने हमारे लिए रखा है। हम बीमारी पास से बाहर आने के लिए जो कुछ रखा है हमारे लिए रखा है, उसका पूरा शरीर का ऊपर घायल स्वीकार किया, क्योंकि हम चंगा पाने के लिए। हालेलुया जो कुछ रखा है हमारा आशीर्वाद के लिए रखा है परमेश्वर ने। जो कुछ पानी रखाया है, पेट्रोल रखाया है, हवा रखाया है, हम अच्छे से जीने के लिए। जो कुछ आस कलेशा रखा है आपको भलाई के लिए रखा है परमेश्वर ने। जो कुछ हम प्रभु ने दिया है हमारे लिए, सब हमारा भलाई के लिए दिया है। हालेलुया इसलिए परमेश्वर को इच्छा है हम चंगा पाने के लिए, परमेश्वर को इच्छा है हम आशीर्वाद पाने के लिए, परमेश्वर को इच्छा है हमारे बच्चे प्रभु की रास्ता में आगे बढ़ने के लिए, प्रभु की इच्छा है हमारे
हमारे बच्चों, हमारे पति प्रभु की कृपा और दया और सच्ची की मार्ग में हम आगे बढ़ने के लिए, आत्मिक जीवन में बढ़ोतरी पाने के लिए, हर बातों में बढ़ोतरी पाने के लिए और चंगा के अनुग्रह में भी आगे बढ़ने के लिए प्रभु की इच्छा है। हालेलुया। हम लोग भी चाहना चाहिए, बोलना चाहिए, यस लॉर्ड आई एम बिलीविंग। सब लोग बोलिए, यस लॉर्ड आई एम बिलीविंग। यस लॉर्ड, मैं आशा रखता हूं परमेश्वर, मेरे को आशा है परमेश्वर, मैं आशा रखता हूं परमेश्वर। कहां जगह भी मेरा निराशा नहीं आने के लिए सहायता कीजिए। मैं विश्वास रखता हूं, मैं आशा रखता हूं। ये पूरा महाराष्ट्र लोग यीशु मसीह नाम में उद्धार पाने के लिए, मेरा पूरा घर वाले लोग आशीर्वाद पाने के लिए, प्रभु आपका इच्छा है, मैं भी इच्छा कर रहा हूं। आपको हालेलुया इच्छा है, मैं भी इच्छा रख रहा हूं परमेश्वर। आपको आशा है, मैं भी आशा रख रहा हूं परमेश्वर। हालेलुया। बोलिए 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 हालेलुया। प्रभु मैं आशा रख रहा हूं, मेरे पेरेंट्स, मेरे घर वाले लोग उद्धार पाने के लिए, आशीष पाने के लिए, प्रभु का आशीर्वाद पाने के लिए आपको इच्छा है प्रभु। मैं भी इच्छा कर रहा हूं, मैं भी चाहता हूं, मैं भी चाहता हूं, मैं भी विश्वास करता हूं प्रभु। यीशु मसीह नाम में मैं भी विश्वास कर रहा हूं प्रभु। नासरी यीशु मसीह नाम में आशीर्वाद से भर जाए, चंगा की अनुग्रह से भर जाए। यीशु ने बोला है हालेलुया, ये 38 बीमारी व्यक्ति से बोला है उठ, अपने काट उठा और चल फिर, ऐसा बोला है। आज भी परमेश्वर यीशु आपसे बोल रहा है, चंगा हो जाए इन जीसस नेम, बी डिलीवर्ड इन जीसस नेम, चंगा हो जाए इन जीसस नेम। शरीर में आरोग्यता मिले, परमेश्वर की ताकत मिले, यीशु मसीह नाम में अच्छा जीवन, परमेश्वर से जीवन मिले। हालेलुया। बहुतायत जीवन मिले, परमेश्वर से बुद्धि मिले। हालेलुया। परमेश्वर से चंगाई मिले। हालेलुया। परमेश्वर से उद्धार की आशीर्वाद यीशु मसीह नाम में मिले। हालेलुया। हर प्रकार की संकट में से, बीमारी की बंधनों में से आपका शरीर को छुटकारा मिले। हालेलुया। कौन सा आत्मा, बीमारी की आत्मा आपका घर का अंदर पोराट कर रहे, यीशु को छोड़कर बाकी का आत्मा, कौन सा आत्मा आपका घर का अंदर पोराट कर रहे, वो आत्मा बाहर जाओ इन जीसस क्राइस्ट नेम। यीशु को छोड़कर, परमेश्वर की आत्मा को छोड़कर कौन सा आत्मा काम कर रहा है, आपका शरीर में कौन सा आत्मा काम कर रहा है, घर का अंदर जो आत्मा काम कर रहा है, नासरी यीशु मसीह नाम में आज्ञा दे रहा हूं, आपको शरीर को छोड़कर, घर को छोड़कर बाहर जाओ इन जीसस ने। बीमार की आत्मा बाहर जाओ, निर्बलता की आत्मा बाहर जाओ, पावर्टी की आत्मा, बीमारी की आत्मा बाहर जाओ, शक्तिहीन करने के लिए आत्मा यीशु मसीह नाम में बाहर जाओ इन जीसस ने। सारे महिमा आपको देते परमेश्वर, सारे महिमा आपको देते प्रभु। हालेलुया। प्रभु अन्यायी व्यक्ति को सहायता करने के लिए डायरेक्टली आया यीशु मसीह। हालेलुया। प्रभु 38 ईयर से कोशिश किया आदमी, वो आदमी को प्रभु डायरेक्टली चंगाई करने के लिए आया यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह, जितना लोग निराशा में है प्रभु, जितना लोग का आधार नहीं है, कोशिश कर रहे, कुछ भी नहीं मिल रहे परमेश्वर, कितना कोशिश कर रहे, कुछ भी हाथ में नहीं मिल रहे प्रभु। बचपन से कोशिश कर रहे, बहुत सालों से कोशिश कर रहे, आशीर्वाद नहीं मिल रहा है प्रभु। ऐसा लोगों के पास यीशु मसीह आप दर्शन दिखा रहा है प्रभु। उन लोगों के पास जाके प्रभु यीशु मसीह नाम में आशीर्वाद कर रहे। पप्पा धन्यवाद, सारे महिमा आपको देते प्रभु। हमारा प्रभु उद्धार करता यीशु मसीह नाम में मांगते पिता परमेश्वर, आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर की महिमा हो। यीशु मसीह नाम में प्रेज़ लॉर्ड कर रहा हूँ। हालेलुया। अभी दान देने के समय है, परमेश्वर की भवन के लिए हम दान देंगे। नीचे डिस्क्रिप्शन में फ़ोन पे और गूगल पे नंबर्स रखाया है, उसके नंबर में आप ऑफरिंग्स परमेश्वर को दान भेज सकते हैं। हालेलुया। प्रेज़ लॉर्ड। क्लोजिंग प्रेयर करेंगे। हालेलुया। आप में से कोई गवाही बोलने के लिए चाहते हैं तो गवाही का विषय में मैसेज भेजिए हमको, नहीं तो वीडियो तैयार करके भेजिए, हम आपका
हालेलुया गवाही को पोस्ट करेंगे। हालेलुया क्लोजिंग प्रेयर करेंगे। आंख बंद कीजिए। स्वर्गीय पिता, हमसे बात किया पप्पा, हमको चंगाई किया पप्पा, हमारा जीवन में सब कुछ हमारे लिए रखा है पप्पा, सब कुछ हमारे लिए रखा है पप्पा, हमारे भलाई के लिए रखा है पप्पा। धन्यवाद पप्पा। प्रभु अन्यायी रीति से एक व्यक्ति पड़ गया है, कोई भी ध्यान नहीं रख रहे, ऐसा व्यक्ति को छूने के लिए, चंगाई करने के लिए कैसे आया है, वैसे ही हमारे जीवन में प्रभु न्याय करने के लिए अनुग्रह करके हम हमारा ऊपर ध्यान रख कर आया है। यीशु मसीह धन्यवाद हो प्रभु। हमारे अंदर आशा है प्रभु, निराशा नहीं है प्रभु, हमारे अंदर आशा है, पूरी रीति से आशा से भर गया है प्रभु। वर्री नहीं है, चिंता नहीं है, आशा से हम भर गया है प्रभु। हालेलुया, आपका ऊपर देखकर हम आशा से भर गया है प्रभु। सारे महिमा आपको देते प्रभु परमेश्वर, सारे महिमा आपको देते प्रभु। यीशु मसीह नाम में मांगते पिता परमेश्वर, आमीन। हमारे यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर के प्रेम, पवित्र आत्मा का सहभागिता अभी हमें हमारा साथ हमेशा होती रहे। आमीन आमीन। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू ऑल। गॉड ब्लेस यू। Praise the Lord. God bless you.